वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो बात करेंगे कुछ कोरोना के हवाले से। वंस अगेन चौथी लहर आपको पता है बदस्तूर जारी है। मुल्क भर में भारतीय वायरस के हमले जारी हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। इस फैलाव को रोकने के लिए कई बड़े शहरों में पाबंदी का सिलसिला भी जारी है और स्मार्ट लॉकडाउन है वो भी लगाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कई शहरों में जो कोरोना के मस्बत केसेस है उसकी शरह न सिर्फ तशवीशनाक है बल्कि मुसलसल बढ़ रही है। मस्बत केसेस के साथ साथ अमवात में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया है और 3 माह बाद एक बार फिर जो यौमिया अमवात की तादाद है यानी कि 24 आवर्स वो 100 से बढ़ गई है। दूसरी जानिब जो वैक्सीनेशन है उसका अमल भी तेजी से जारी है। ताम अवाम की जानिब से जो SOPs हैं एज यूजुअल मुसलसल नजरअंदाज हो रही हैं और गवर्नमेंट भी SOPs पर अमल दरामद कराने में खास तौर पर हम अगर बात करें तो कुछ ज्यादा संजीदा नजर नहीं आती है। बिल्कुल, कोरोना की सूरत हाल में सियासी जमातें कौमी इबादत का मुजाहरा करने की बजाय कोरोना फैलाव का सबब बनने लगी हैं। पहले आजाद कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में हमने देखा कि सियासी जमातों ने SOPs की धज्जियां उड़ाई। आजाद कश्मीर में बेहतियाती की वजह से मरीम नवाज साहिबा भी कोरोना का शिकार हो गई थी। अब PTM ने गवर्नमेंट के खिलाफ एक बार फिर मुल्क की तहरीक चलाने का ऐलान किया और इस सिलसिले में 29 अगस्त को कराची में जलसा किया जा रहा है, जिस पर वफाकी वजीर असद उमर ने शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि 2 हफ्ते पहले बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि कराची में कोरोना फैला तो जिम्मेदार वजीर आजम होंगे और अब कराची में अगर जलसे हुए तो कोरोना फैला तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ कोरोना टास्क के सरबराह डॉक्टर अताउर रहमान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग कि आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। सबसे तो पहले हम इस 4th वेव के हवाले से बात करें। हम देख रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं और अब जो डेथ टोल है वो भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। अब हमें इस हवाले से हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी की बात करनी है क्योंकि एक बार फिर हम उसी सिचुएशन की जाने बढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है क्योंकि ये जो डेल्टा वायरस है और ये जो वेरिएंट है ये वाला ये तकरीबन 1200 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और इफ़ेक्ट करता है उस पुराने चाइनीज़ वायरस जो कि शुरू में पाया गया था कोविड का। तो इसमें जो शक्ल बदली है तो एक आदमी का जो वायरल लोड होता है इसका वो 1200 आदमियों के बराबर है उस पुराने वायरस के, तो इसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और अमेरिका में देखें कल 1 लाख नए केसेस आए हैं और उनके हॉस्पिटल सारे भर चुके हैं। अमवात इतनी ज़्यादा नहीं हो रही क्योंकि ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं। यूरोप का भी यही हाल है कि बहुत ही तेज़ी से वहाँ पे दुनिया में तकरीबन 80% इजाफा हुआ है पेशेंट्स का पिछले 4 हफ्ते में। और पाकिस्तान की सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा इसलिए ख़तरनाक है कि हमारी इस वक्त तकरीबन 1.25 या 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है जो दोनों वैक्सीन जिसको मिल चुकी हैं और प्रोटेक्टेड है। तकरीबन 80-90% पॉपुलेशन हमारी अभी तक प्रोटेक्टेड नहीं है, हालांकि बहुत तेज़ी से वैक्सीन लगा रहे हैं ये और 4-5 महीने में उम्मीद है कि ये पूरा जितने हमारी टारगेट है वो अचीव कर लेंगे। लेकिन आज की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अब सामने एक तो जलसे जुलूस जो अभी ये शुरू कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि 29 अगस्त को जलसा हो रहा है, ये बहुत ही गैर दानिशमंदाना कदम होगा अगर ये करते हैं क्योंकि ये एक आग की तरह फैलता है और एक आदमी को हो जाए तो फिर 10 आदमी को और 20 आदमियों को फिर लगा देता है ये। तो इस वजह से और दूसरे फिर मुहर्रम में भी हमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, हर एक को मास्क पहनने की ज़रूरत है, दूर रहने की ज़रूरत है, वरना ये एक दफ़ा बेकाबू हो जाएगा। तो आपने देखा इंडिया में बेकाबू हुआ था तो दिल्ली में क़यामत का समा था, लोग सड़कों पे गिर रहे थे और बात हो रही थी। जी डॉक्टर साहब, हम कोई डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं खासतौर पे वैक्सीन लेकर कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उसके बावजूद अगर उनको कोविड होता है कितने ऐसे लोग हैं, क्या शरह है? चूंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है लोगों को मजीद राग़िब करने के लिए टुवर्ड्स वैक्सीनेशन, क्योंकि अभी भी सोशली एक बात बहुत लोगों के अंदर पाई जाती है कि वो वैक्सीनेट नहीं होना चाहते। खासतौर पे वो लोग जिनको कोविड हो गया हुआ है वो कहते हैं जी हमें तो हो गया, अब हमें वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। तो क्या कोई डेटाबेस हम मेंटेन कर रहे हैं इस हवाले से? जी हाँ, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस मौजूद है नादरा के पास। जब आप वैक्सीनेट कराते हैं अपने आप को तो हर चीज़ नादरा की डेटाबेस में चली जाती है, चाहे आपने 1 वैक्सीन लगाई हो या 2 वैक्सीन लगाई हो। और बल्कि अब आपको नादरा से सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है एयर ट्रैवल करने के लिए ताकि आप दिखा सकें। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस मौजूद है। मेरा पॉइंट है जो लोग वैक्सीनेट होने के बावजूद अगर कोविड का शिकार हो रहे हैं, इसका कोई डेटाबेस आप मेंटेन कर रहे हैं? जी नहीं, इसका कोई डेटाबेस सही नहीं है क्योंकि कौन लोग शिकार हो रहे हैं, जो लोग वैक्सीनेट होके शिकार हो रहे हैं या वैक्सीनेशन के बगैर शिकार हो रहे हैं, अपने आप को रिपोर्ट ही नहीं करते अक्सर लोग। तो 90% तो आते ही नहीं और बताते ही नहीं, खांसी बुखार होता है चले जाते हैं। तो इसकी कोई डेटाबेस नहीं है और ना रखी जा सकती है क्योंकि लोग रिपोर्टिंग नहीं करते। जो अस्पताल जाते हैं वो तो फिर
ठीक है, वो तो रिकॉर्ड पे आ जाते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल नहीं जाते और खुद ही इलाज करा लेते हैं उसकी कोई डेटाबेस नहीं। नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ वैक्सीनेशन की भी हम बात कर रहे हैं। अब चूंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों में इबाम था मुख्तलिफ वैक्सीन को लेके, अब वो भी किसी हद तक बेहतर हुआ है, लेकिन स्टिल जो वैक्सीनेशन है इसका प्रोसीजर किस हद तक हमने अपना टारगेट अचीव किया है? जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने इतने लोगों को वैक्सीनेटेड करना है, हर एक गोल जो सेट किया गया था, और मजीद हम इस हवाले से कौन सी वैक्सीन हैं जो आएंगी और लोगों को लगेंगी ताकि लोगों के अंदर जो एक कह लें इबाम की सी सिचुएशन है वो क्लियर हो सके? जी, अब पिछले आपने देखा हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर तो वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वैक्सीन ज़्यादा मुल्क में आनी शुरू हो गई हैं। कोई 10 लाख को आपने टच कर लिया था अभी पिछले हफ्ते रोज़ाना की। तो अगर ये रफ्तार रही तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 4-5 महीने में आप अपनी जो टारगेट है हमारा के जो आपकी जो आबादी है उसका 80% लोग जो एडल्ट आबादी है वो आप 5 या 6 महीने में मीट कर लेंगे। ये असल में हमारे पास वैक्सीन लगाने की तो बहुत अच्छे मौजूद हैं फैसिलिटीज़, लेकिन वैक्सीन अवेलेबिलिटी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चाइना ने बहुत हेल्प की है, उनकी मुख्तलिफ वैक्सीन जो है तीनों वैक्सीन्स हैं वो सब बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आ रही हैं। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका है, फाइजर है, वो भी अवेलेबल है, और मॉडर्ना भी अवेलेबल है, लेकिन उनकी मकदार कम है। लेकिन वो जो क्योंकि फॉरेन ट्रैवल पे ये पाबंदी आ गई है, खासतौर पे यूरोप यूएसए में, कि आप ये वाली वैक्सीन लगाएं, तो इसकी वजह से ट्रैवलर्स को वो लगवानी पड़ रही हैं। थोड़ा सा अगर टाइम स्पैन के अगरचे के जो मेरी समझ में आता है, क्योंकि हम भी पिछले 1-1.5 साल से इसी के ऊपर प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, कोई टाइम स्पैन आप डिफाइन नहीं कर सकते किसी एक सर्टन वेरिएंट को या वेव को लेकर, लेकिन हम चूंकि अब इतना तजर्बा हमें हो चुका है इस बीमारी से निपटने का काफ़ी हद तक, तो क्या हम इस 4th स्पैन को या 4th वेरिएंट को कुछ इसकी कुछ टाइमलाइन देख सकते हैं कि कब तक इसके सर्च में कमी आएगी, या मैच डिपेंडेंट इसी पे है डॉक्टर साहब कि लोगों का मेलजोल कम होगा तो खुद से कम होगा, या कोई टाइम स्पैन है आपके माइंड में, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, टाइम स्पैन कोई 2-3 महीने बाद एक इससे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट आ जाता है और वो फिर छा जाता है पुराने वेरिएंट को। तो दब तो जाता है पुराना वेरिएंट, लेकिन दबता इस वजह से है कि एक नया ज्यादा खतरनाक और ज्यादा तेज फैलने वाला आ जाता है। यही हुआ चाइनीज वायरस के बाद अल्फा, और फिर बीटा, और फिर गामा, और अब डेल्टा, और डेल्टा प्लस, और एप्सिलॉन, और कराची में अभी हाल में हमने कैपा वेरिएंट, एक नया इसकी वेरिएंट है, वो डिटेक्ट किया है कराची यूनिवर्सिटी में, जो मेरी ही लेबोरेटरीज हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। तो वहाँ रोजाना की बुनियाद पे जेनेटिक स्ट्रक्चर हम एनालिसिस करते हैं। कैपा वेरिएंट क्या है, थोड़ा सा बताइएगा? ये कैपा वेरिएंट जो है ये बहुत डेल्टा और डेल्टा प्लस से मिलता जुलता है और उसी तरह का बिहेवियर है, और ये जो है ये अब हमने यहाँ पे डिटेक्ट किया है सिंध के अंदर, और ये अभी शुरू हुआ है ये फैलना। तो इसी तरीके से ये नए नए वेरिएंट्स जो हैं आते जाएंगे और फैलते जाएंगे, और जो ज्यादा खतरनाक होंगे वो आगे छा जाएंगे और पुराने को दबा देंगे। तो ये हर 2-3 महीने का ऐसा लगता है कि साइकिल है, और ये पुराने वाले दब जाते हैं, लेकिन सिचुएशन खराब से खराब तर होती जाती है, बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, खराब से खराब तर होती जा रही है। लेकिन अल्लाह करे कि सिचुएशन बेहतर हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने इस हवाले से हमें ज्वाइन किया, और जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हर 2-3 महीने के बाद एक नया वेरिएंट आता है और फिर पुराना वेरिएंट दब जाता है, लेकिन स्टिल एक बात जो हम सबको अभी तक ख्याल रखना है वो ये कि SOPs को फॉलो करना है, और सबसे बढ़कर वैक्सीनेशन करवानी है, क्योंकि जब तक आपकी 70% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं होगी तब तक हर्ड इम्यूनिटी का जो फैक्टर है वो डेवलप नहीं होगा। तो लिहाजा आप जितना हो सके एहतियात करें और साथ साथ वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। इसी नोट पर जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।